नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 जुलाई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आरटीओ के भ्रष्टाचारी तालाब की बड़ी मछलियां अटकी एसीबी के जाल में, 2 अफसर दबोचे गए, 5 हो गई आरोपियों की संख्या। नागपंचमी और प्रथम श्रावण सोमवार की धूम रही शहर में। नाग मंदिर और शिव मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। अब सुअर पालकों की खैर नहीं, 30 सुअर पालकों पर हुए अपराध दाखिल। शासकीय डेयरी का सैकड़ों लीटर दूध फट गया, विक्रेता संघ ने लौटा दिया फटा हुआ दूध। कहा पैसे वापस दो वरना बंद कर देंगे दूध बिक्री। और इंसानियत का पैगाम देता है पवित्र माह रमजान। रमजान और श्रावण माह आया एक साथ, समूचा शहर लगा इबादत और आराधना में। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अचलपुर के फिंडले मिल का शनिवार को उद्योग विभाग की ओर से सर्वेक्षण किया गया। अधिकारियों की टीम ने यह सर्वेक्षण किया। एशिया की नंबर 1 कपड़ा मिल माने जाने वाले फिंडले मिल में शनिवार के दोपहर 3 बजे अचानक जिला उद्योग के डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर भारतीय व सह जनरल मैनेजर घोटकर ने मिल का कार्य व संसाधनों का सर्वेक्षण किया। अचानक पहुंचे भारतीय ने पूरे मिल का गहराई से सर्वेक्षण किया, जिन्हें उप महाप्रबंधक सोनी ने मिल के स्पिनिंग सेक्शन, वीविंग सेक्शन व टीएफओ सेक्शन की संपूर्ण जानकारी दी। भारतीय ने फिंडले मिल की क्वालिटी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। यही नहीं तो कंप्यूटर पर खुद बैठकर यान कपड़े की क्वालिटी की संपूर्ण जांच की, जिसके बाद वह महाप्रबंधक डॉक्टर कैलाश शर्मा के पास चर्चा के लिए पहुंचे। फिंडले का कार्य देखकर भारतीय प्रभावित हुए, जिनके शब्द निकले कि फिंडले मिल जस्ट आउट ऑफ इमेजिनेशन। डॉक्टर शर्मा ने मजदूर व स्टाफ की जानकारी भारतीयों को दी, जिन्होंने मिल का कार्य ऑल इज वेल देखकर डॉक्टर शर्मा को अभिनंदन करते मिल के विकास के लिए हर संभव मदद करने का वादा किया। जिला उद्योग के भारतीय ने डॉक्टर शर्मा को बताया कि शहर के प्रदूषण मुक्ति रहने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। मिल को 25,000 पेड़ दिए जाएंगे, जिसके शहर में आसपास फॉरेस्ट अथवा ई क्लास जगह में लगाने की हरी झंडी दे दी है। यही नहीं तो शर्मा ने फिंडले मिल के प्रत्येक मजदूर को 10 पेड़ लगाकर उसकी देखरेख किए जाने की बात की। कहीं हर माह पेड़ की जानकारी कामगार से ली जाएगी। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए फिंडले की पहल का अभिनंदन किया जा रहा है। सर्वेक्षण के समय मनियार, मजिद भाई, जनसंपर्क अधिकारी वानखड़े, सुरक्षा अधिकारी तिवारी, महेंद्र अग्रवाल, राहुल वानखड़े आदि उपस्थित थे। गर्व की बात है कि बहुत ही फुल्ली ऑटोमेटेड और एडवांस प्लांट अमरावती जिले में अचलपुर तालुका में शुरू हुआ है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लांट है और एकदम कारपोरेट अप्रोच शर्मा साहब ने ये प्लांट में इम्प्लीमेंट करा हुआ है। और कहने के बाद कि टेक्सटाइल में इतना बड़ा प्लांट जिले में पहली बार आया हुआ है। और सेकंड थिंग कि ये ज़िले के लिए एक मॉडल हो गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में विदर्भ में ज़िले में बहुत स्कोप है। और ये प्रूव कर दिया है कि पहला प्लांट है कि जो प्रॉफिट में चल रहा है। शर्मा साहब ने भी बताया।
और रियलिटी है। क्वालिटी में तो बहुत ही कॉन्शियस दिखा हुआ है। उनकी टेस्टिंग लैब हमने देखी, बहुत ही एडवांस टेस्टिंग लैब है जो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं रहती है। आई थिंक ये पूरे फ्यूचर में बहुत ही मॉडल हो जाएगा, क्योंकि अपना जिला विदर्भ कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है और ऐसी इंडस्ट्रीज अगर आती है तो जिले का तो उन्नति होंगी और बहुत बड़ी पैमाने पर रोजगार निर्मित भी हो जाएंगी। नागपंचमी की झड़ी ने पूरे परतवाड़ा शहर को सराबोर कर दिया। किसानों ने इस झमाझम बारिश पर वरुण देवता को धन्यवाद प्रदान किया। जुड़वा शहर में रविवार की सुबह से लगी झमाझम बारिश की झड़ी ने शहर को खुशनुमा माहौल में सराबोर कर दिया। सोमवार को महाराष्ट्र में नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। किसानों के मित्र के रूप में नाग देवता का पूजन करने के निमित्त से नागपंचमी का उत्सव मनाया जाता है। नागपंचमी के दिन किसान खेतों में किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। नागपंचमी के दिन किसानों को खेती के कामों में पूरी तरीके से छुट्टी मिलती है। एक और खेती में उद्यम मचाते चूहे और बाकी कीटकों से बचाने का काम यह नाग देवता जी करते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र माना जाता है। शहर के वाघा माते संस्था, नगर परिषद परिसर स्थित शिव गणेश मंदिर, रविनगर स्थित दैत बाबा मंदिर और चिखलदारा मार्ग पर स्थित चिखलेश्वर मंदिर सहित विविध सभी मंदिरों में नाग देवता का पूजा अर्चना कर नागपंचमी का त्योहार उत्सव से हर वर्ष मनाया जाता है। नागपंचमी के दिन मंदिर में पूजा अर्चना कर दूसरे दिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। झमाझम बारिश के वजह से अचलपुर परतवाड़ा के किसान वर्ग में अच्छी फसल के लिए आश्वस्त हो गए हैं। बारिश में सांपों की पाए जाने की घटनाएं भी घटती है। ऐसी ही घटना रविवार को घटी, जहां एक कोबरा सांप पाया गया। हमारे संवाददाता ने इस पर विस्तृत जानकारी दी। परतवाड़ा के समीप गौरखेड़ा ग्राम में 8 फुट का कोबरा सांप पाया गया है। यह अचलपुर तहसील में पहली घटना है कि 8 फुट का कोबरा सांप एक खेत में पाया गया है। जिनका खेत है उनका नाम है बाबूराव जी काड़े, जिनके खेत में यह सांप जैसी कुएं में दिखाई दिया वैसी सर्पमित्र माने जाने वाले शहीद भाई वहां पर पहुंचे, जिन्होंने उस सांप को काबू में करके इस बरनी में बंद किया है। आप देख रहे हैं आपके सामने 7 फीट का करीब 8 फीट का कोबरा सांप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए हम उनसे जानेंगे किस प्रकार उन्होंने पकड़ा है और इसके पहले तो उन्होंने कौन सी जाति के सांप पकड़े। मैंने सफेद भी पकड़ा है, वाइपर, मनिया, नाग, अमन, भालू, रिंग, शेर को भी पकड़ के छोड़ दिया जंगल से। और मुझे ये बताइए कि अब तक के जैसे सांपों की जो जाति है ये कहाँ पर किस प्रकार पाई जाती है, कौन सी जाति है उनकी? सांप की यहाँ पर 17 जाति है। नाग है, अमन है, वाइपर है, कुर्सिया है, मनियार है। पुलिस मित्र का भी आइडेंटिटी कार्ड है मेरे पास में, सर्प मित्र का भी। और आप कौन से कार्य करते हैं पुलिस? हाँ, बंदर पकड़ना, जैसे कोई जानवर जब बढ़ते से सबसे बेकाबू हो गया उस पर मैं काबू पाता हूँ जाकर। जैसे अपने यूथ में ले पुसद है, कारवा है, डिगरा से अमरावती है, यूथ में सब दूर जाना पड़ता है मेरे अपना भाड़ा थोड़ा। पुलिस के लिए कौन सा कार्य? लाशा निकालना कुएं में की या एक्सीडेंट की ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जैसे अभी अपने उधरवा मिल में हो गई थी चेंदा अचलपुर वाले की लाश, उसको कीमे की तरह घोष के शरीर का गाड़ी ने खींच दिया था, उसको भी निकाल कर ले। अगर हमारे दर्शकों को भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के यहाँ सांप निकलता है शहीद भाई से संपर्क किया जा सकता है। कैमरामैन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ परतवाड़ा। विगत दिनों से एंटी करप्शन का दस्ता परिवहन कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के तारे खंगाल रहा है। रविवार को इसी भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने में लिप्त 2 आरटीओ अधिकारियों को एसीबी के दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 5 आरोपियों को एंटी करप्शन के दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य परिवहन कार्यालय ये भ्रष्टाचार का समंदर है। इस भ्रष्टाचारी गंगा में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी गण और एजेंट, दलाल आदि नंगे होकर नहाते रहते हैं और भारी काली कमाई कर अपनी अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। खुर्ची पर विराजित होते ही और खुर्ची पाने के लिए भी आरटीओ में बड़े बड़े दाव लगते रहते हैं। फलस्वरूप आरटीओ और भ्रष्टाचार इनका चोली दामन का साथ हो गया है, जिसमें एक भी जन दूध का धुला नहीं है। महानगर की ड्राइविंग स्कूलें, आरटीओ में कार्यरत दलाल, एजेंट, परिवहन अधिकारी और उनके चेले चपाटे, ऐसा बेहद बड़ा जाल इस भ्रष्टाचारी पेड़ का फैल चुका है।
जिस भ्रष्टाचार के पेड़ की जड़ें और टहनियों में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी हमाम में नंगे हैं। विगत कुछ दिनों से एंटी करप्शन ब्यूरो का दस्ता मुंबई से महानगर में दाखिल होकर इस भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ भ्रष्ट अफसरों को दबोचने में लगा है। रविवार को इसी एंटी करप्शन ब्यूरो के दस्ते ने वासुदेव मुगल और मजहर खान ऐसे 2 आरटीओ अधिकारियों को एसीबी के दस्ते ने गिरफ्तार कर मुंबई रवाना कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 8, 13, 1, 3, 13, 2 और सहकलम 34 के तहत अपराध दाखिल कर दिया गया है। एसीबी के दस्ते ने अब तक गिरफ्तार किए आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। अमरावती रेल स्थानक परिसर में स्थित ड्राइविंग स्कूल समेत और कई जन एसीबी के निशाने पर है। सभी आरोपियों के बैंक बैलेंस, घर, वाहन आदि की भी जांच एसीबी की टीम गोपनीय कार्रवाई के तहत कर रही है और कुछ बड़ी मछलियां इस कार्रवाई के जाल में अटक सकती है, ये निसंदेह। उधर अमरावती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भी पत्रकारों से मुंह छिपाते घूम रहे हैं। इस कार्रवाई से आरटीओ में खलबली मचा दी है, जिससे इस कार्रवाई से बचने हर कोई हर संभव हाथ पांव मारते दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आगे आगे होता क्या है और भ्रष्टाचार खत्म होने में अभी कितना इंतजार करना पड़ता है। इन तमाम हलचलों पर भी सिटी न्यूज की पैनी नजरें बनी हुई है। सोमवार को महानगर के तमाम शिव मंदिर और नाग मंदिर में शहरवासियों की धूम रही। नाग पंचमी का त्योहार और प्रथम श्रावण सोमवार ऐसी अद्भुत संयोग भरा धार्मिक पर्व महानगर में पूरे श्रद्धा से मनाया गया। रिमझिम बरसती सावन की फुहारों के साथ श्रावण सोमवार और नागपंचमी के त्योहार ने दस्तक दी। नागपंचमी और प्रथम श्रावण सोमवार ऐसा अद्भुत संयोग इस सोमवार बना था, जिसके फलस्वरूप पूरे शहर भर के शिव मंदिर और नाग मंदिर में पूजा अर्चना का दौर दिन भर जारी रहा। भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र का विशेष महत्व रहता है, इसीलिए यह बेलपत्र चढ़ाकर असंख्य भाविकों ने भगवान शिव की तल्लीनता से आराधना की। सुबह से ही शहर में बेलपत्रों की दुकान तमाम शिव मंदिर परिसर और बाजार में देखी गई। शहर के तमाम शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर यह श्रावण सोमवार का उपवास रखकर शहरवासियों ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान भोलेनाथ के गले का हार माने जाने वाले और किसान मित्र सांपों की पूजा अर्चना का त्योहार नागपंचमी भी प्रथम श्रावण सोमवार के साथ पूरे श्रद्धामयी वातावरण में मनाया गया। लाई, फुटाने, श्रीफल और दूध चढ़ाकर नागपंचमी मनाई गई और रवे का शीरा बनाकर इसका प्रसाद भी तमाम नाग मंदिरों में वितरित किया गया। शहर के विभिन्न नाग मंदिरों में इस नागपंचमी उत्सव का आयोजन किया गया। तारखेड़ा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, बडनेरा रोड स्थित गोंड बाबा मंदिर सहित गड़गड़ेश्वर, काली माता मंदिर, अम्बा देवी मंदिर, अष्टकपाल शिव मंदिर सहित समूचे शहर भर के शिव मंदिर और नाग मंदिरों में प्रथम श्रावण सोमवार और नागपंचमी की त्योहार की धूम सोमवार को दिन भर देखी गई। लक्ष्मी नारायण गोविंद, हे लक्ष्मी माता आहे आणि लक्ष्मी नारायण यांची गादी आहे शेख नारायण आणि हरेच प्रमाणे हर वर्षी कार्यक्रम ह्या होतो। पुन्हा गोकुळाष्टमीला महाप्रसादाचा कार्यक्रम आणि होतो। तसेच हे लक्ष्मीबाई आहे आणि तिच्या समोर धन्वंतरी आहे, हे बहीण भाऊ आहे आणि बहीण भावाची ही जोडी आहे। आणि आम्ही परंपरापासून जुने लोक सेवा करत होते, तसेच आम्ही सेवा करत आहे आणि सेवा करत राहील। नागपंचमीचे जितले परकोटातल्या आतमधले जे लोक आहे, भक्त आहे, ते इथे येऊन पूजा करतात आणि लाभ घेतात। मनापूर्वीपासून हेच माझी विनंती आहे। लक्ष्मी नारायण गोविंद। पवित्र रमजान माह शुरू हो चुका है। यह रमजान माह इंसानियत का पैगाम देता है। यह पवित्र रमजान माह में रखे जाने वाले रोजे अल्लाह के संदेश को पालन करने और अनुशासित जीवन जीने के प्रेरित और प्रशासित करते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग
1432 वर्ष पूर्व विश्व को निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश देकर जहालत यानी अज्ञानता को दूर करने का पैगाम दिया। उसी ईश्वर की उपासना की तीसरी कड़ी बना रोजा। इस्लाम में होश संभालने से लेकर मरते दम तक खुदा के कानून और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी इबादत है। पवित्र कुरान कहता है कि तुम वह बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों के लिए बनाया गया है। तुम्हारा काम है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो, उन्हें बुराई से रोको व अल्लाह पर यकीन रखो। रमजान ये एक महीने का नाम होता है। जिस तरह अंग्रेजी महीने जनवरी, मार्च, अप्रैल आदि होते हैं, उसी तरह मोहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकदा, जिलहिज्जा के रूप में 12 मुस्लिम महीने होते हैं। रोजे में खुदा का खौफ, उसकी वफादारी, इताअत, मोहब्बत तथा सब्र का जज्बा हमें इंसानियत और इंसानी दर्द को पहचानने की सीख देता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और गुनाह के काम न छोड़े तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़े। रमजान माह इस्लामी सिद्धांतों, सच्चाई, हमदर्दी तथा इंसानी उसूलों के प्रशिक्षण का पीरियड कहा जाता है। इस माह में की गई इबादतों का सवाब आम दिनों में की गई इबादतों से कई गुना ज्यादा रहता है। अल्लाह ने कुरान में रोजे का हुक्म दिया और पूरे दिन रोजदार कुरान में बताए रास्तों पर चलने को लालायित रहता है। दिन भर रोजा रखकर रोजदार को जो खुशी होती है, उससे बड़ी खुशी वह आखिरत में अल्लाह के रोजे के बदले अब्दी इनाम को पाकर महसूस करता है। हर माह में की गई इबादतों का सवाब आम दिनों में की गई इबादतों से कई गुना ज्यादा रहता है। अल्लाह ने कुरान में रोजे का हुक्म दिया और पूरे दिन रोजदार कुरान में बताए रास्तों पर चलने को लालायित रहता है। रमजान के महीने में कसरत से नफिल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह के हम्द और तकबीर बयान करना, दरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल रहना, फिर दिन भर रोजा रखने के बाद रोजा इफ्तार करना, रोजदार की नफस परस्ती वाली शख्सियत को मिटाकर उसमें इंसानियत को बढ़ावा देने वाला होता है, जिसमें इंसान हर तरह की बुराइयों एवं गुनाहों से खुद को बचाता है। रमजान की रातों में एक रात शब कद्र की कहलाती है। यह रात बड़ी खैर व बरकत वाली रात है। कुरान में इसे हजारों महीनों में अफजल बताया गया है। यह वह पवित्र रात है जिसमें हजरत जिब्राइल फरिश्तों की एक बड़ी जमात लेकर जमीन पर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। इबादत में रात गुजारने वालों के लिए दुआएं करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी रात चारों तरफ सलामती ही सलामती रहती है। फज्र का वक्त होते होते यह नूरी काफिला वापस चला जाता है। रमजान के आखिरी 21, 23, 25, 27 एवं 29वीं रातों को शब-ए-कद्र की रात बताया गया है। रमजान के 30 दिनों तक यह विशेष नमाज पढ़ी जाती है, जिसे तराबीह कहते हैं। रोजा अल्लाह के आदेश का पालन करने और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करता है। ऐसे इस पवित्र रमजान की शुरुआत हो चुकी है। सभी मुस्लिम भाइयों को सिटी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल की ओर से रमजान मुबारक। यूरोप में भारतीय व्यायाम और संस्कृति का प्रसार प्रचार कर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों की टीम का एचवीपीएम के प्रवेश द्वार पर गौरव में स्वागत किया गया। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने गौरव सम्मान किया। यूरोप के लिथुवेनिया में आयोजित जागतिक क्रीड़ा परिषद में शरीक होने विदेश दौरे पर पहुंचे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के 25 खिलाड़ियों की टीम सोमवार को स्वदेश लौट आई। विदेश में भारतीय व्यायाम और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार इस एचवीपीएम की टीम ने किया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की यह टीम जैसे ही एचवीपीएम पहुंची, वैसे ही उनका भव्य गौरवमय स्वागत और सम्मान किया गया। एचवीपीएम के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के अगुवाई में यह गौरवमय सम्मान समारोह एचवीपीएम परिसर में सम्पन्न हुआ।
विदेश दौरे पर इन खिलाड़ियों के साथ पहुंचे HVPM के डॉक्टर सुरेश देशपांडे ने इस दौरे की जानकारी पर प्रकाश डाला। व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या वतीने जो एक 25 विद्यार्थ्यांचा संघ आंतरराष्ट्रीय सफरीसाठी बाहेर पडला होता, त्या संघाचा पहिला मुक्काम आमचा लिथुएनिया देशामध्ये शुले या शहरी होता। त्या ठिकाणी 50 देशातल्या लोकांचा एक आंतरराष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा पारंपरिक क्रीडाबद्दलचा एक मेळावा आयोजित केला गेला होता। त्या मेळाव्यामध्ये आपल्या संघातर्फे भारतीय व्यायामाची प्रात्यक्षिके आपण दाखवली। त्यामध्ये प्रामुख्याने साधा मलखांब, रोग मलखांब, लेझीम, काही लोकनृत्य, काही द्वंद्व प्रकार अशा तऱ्हेचे वेगवेगळे प्रात्यक्षिके दाखवून तिथल्या प्रेक्षकांची मनं आपण जिंकली। त्यानंतर आम्ही पोलंडला गेलो। पोलंडमध्ये अकॅडमी ऑफ फिजिकल एज्युकेशन म्हणून मोठी एक संस्था आहे, त्या वारसा शहरी, त्या संस्थेमध्ये आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन दिले। तिथले सगळे प्राध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। त्यांच्याशी त्यांच्या प्रमुखांशी आमची चर्चा झाली। आपल्या संस्थेमध्ये आणि त्या तिथल्या वारसाच्या संस्थेमध्ये संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची एक महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली। आम्ही बर्लिनला गेलो। त्यानंतर बर्लिनला सुद्धा बर्लिनची जी वॉल आहे, बर्लिनची भिंत आहे, ज्या बर्लिनचे 2 तुकडे झाले होते, ईस्ट बर्लिन आणि वेस्ट बर्लिन, त्या भिंतीला आम्ही भेट देऊन आलो। आणि त्याचप्रमाणे तिथे जी एक हम्बोल्ट युनिव्हर्सिटी आहे, त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आमचे खेळ आयोजित करण्यात आले होते। त्या खेळांचं सुद्धा खूप कौतुक त्या ठिकाणी झालं। त्यांनी कधी हे खेळ पाहिले नव्हते। 1936 साली बर्लिनला जे ऑलिम्पिक खेळ झाले होते, त्या ऑलिम्पिक खेळांचं जे स्टेडियम होतं, त्या स्टेडियमला सुद्धा आम्ही भेट दिली। आपल्या संस्थेतर्फे 36 साली जी टीम तिथे पाठवण्यात आली होती बर्लिनला, त्यांनी ऑलिम्पिकच्या वेळेला प्रात्यक्षिक केले गेले, ते ठिकाण आम्ही पाहिले। आणि त्यानंतर बर्लिनवरून पॅरिसला गेलो। पॅरिसला आमचे खेळ नव्हते, त्या ठिकाणी आम्ही फक्त साईट सीइंग करता 2 दिवस घालवले। मुलांचा जो एक श्रमाचा भाग होता, तो श्रम परिहार झाला त्या 2 दिवसाच्या पॅरिसच्या पाहण्यामध्ये। त्यानंतर आम्ही लंडनला आलो। लंडनला आमची सगळी व्यवस्था महाराष्ट्र मंडळाने केली होती तिथे, आणि त्या ठिकाणी सुद्धा महाराष्ट्र मंडळाच्याच ऑडिटोरियममध्ये आमचे खेळ झाले। त्यानंतर आम्ही दिल्लीला आलो। दिल्लीला 19-20 तारखेला आमची मुलाखत क्रीडामंत्री, भारताचे जे क्रीडामंत्री आहेत अजय माकन साहेब, यांच्याशी मुलाखत झाली। त्यांनी आमचं कौतुक केलं। एवढंच नव्हे तर त्यांना आपल्या या टूरबद्दलची सगळी माहिती होती। त्यांच्या क्रीडा मंत्रालयाने आपल्या या सफरीला सुद्धा क्लिअरन्स दिलं होतं। आणि एवढंच नव्हे तर त्यांनी सांगितलं की तुमची जी ग्लोबल कॉन्फरन्स आता जानेवारी होणार आहे, त्या कॉन्फरन्ससाठी सुद्धा भारत सरकार तुम्हाला आर्थिक मदत करेल। फिनले मिल के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाने पर कर्मचारियों ने फिनले महाप्रबंधक को सम्मानित किया। फिनले मिल के कैंटीन में यह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। अचलपुर नगरी को संजीवनी के रूप में मिले फिनले मिल के महाप्रबंधक डॉक्टर कैलाश शर्मा द्वारा मजदूर कामगार का वेतन बढ़ाने की वजह से राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ द्वारा कृतज्ञता सोडा का आयोजन फिनले मिल के कैंटीन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंच पर अध्यक्ष के रूप में पूर्व नगराध्यक्ष हरिशंकर अग्रवाल, विजय बाबू बर्डिया, महामंत्री राम सुमेर बुंदेले, मजदूर नेता दालचंद गोखले, उप महाप्रबंधक विजय कुमार सोनी, सत्कार मूर्ति डॉक्टर सुविधा वैभव बर्डिया, डॉक्टर प्रीति गौरव बर्डिया, सुरक्षा अधिकारी तिवारी वानखड़े मंचासीन थे। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की ओर से मजदूरों की वेतन में बढ़ोतरी करने पर महाप्रबंधक डॉक्टर कैलाश शर्मा का शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। साथ ही शहर का नाम रोशन
करने वाले बरडिया परिवार की बहू डॉक्टर सुविधा व डॉक्टर प्रीति का सत्कार मजदूर यूनियन के ओर से अध्यक्ष दालचंद गोखले द्वारा किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कामगार मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मिल के भूमिपुत्रों को ही प्राधान्यता दी गई है। मिल जितनी ज्यादा मुनाफा कमाएंगी उसमें मजदूरों को हिस्सा जरूर मिलेगा। काम करने वाले मजदूरों की कदर होगी। डॉक्टर शर्मा ने शहर के राजनेताओं और मीडिया को धन्यवाद देते कहा कि मिल के विकास के लिए शहर वासियों का योगदान अभूतपूर्व अमूल्य है। कदम कदम पर उजाला उतर के आएगा, तेरे नसीब में सितारा उतर के आएगा। बन सहारा तू बेसहारों का, शर्मा तेरे लिए फरिश्ते भी जमीन पर उतर आएगा। इन पंक्तियों के साथ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष गोखले ने मजदूर के वेतन बढ़ाने पर डॉक्टर शर्मा को धन्यवाद दिया। साथ ही शहर का नाम देश विदेश में रोशन करने वाले बरडिया परिवार की बहुओं को अभिनंदन दिया। महानगर के आवारा घूमने वाले सुअरों की फौज पर प्रतिबंध लगाने अमरावती मनपा ने कमर कस ली है। अब तक 30 सुअर पालकों पर अपराध दाखिल कर दिया गया है। यह सुअर प्रतिदात्मक कार्रवाई और तीव्रता से शुरू हो रही है। समूचे अमरावती शहर भर आवारा सुअरों ने उत्पात मचा दिया है। शहर के तमाम प्रभागों में ये सुअरों की फौजें गंदगी फैलाती रहती है। यही आवारा सुअर रास्ता अपघातों में भी कारणीभूत हो रहे हैं। शहर की स्वच्छता और शहर वासियों के आरोग्य को ध्यान में रखकर सिटी न्यूज के पहल पर अमरावती मनपा ने इन आवारा सुअरों के विरोध में प्रतिबंधात्मक अभियान छेड़ दिया। प्राणी क्लेश प्रतिबंधात्मक कायदा 1960 तथा भारतीय दंड संहिता के धारा के तहत शहर में सुअरों को आवारा छोड़ने वाले 30 सुअर पालकों पर फौजदारी कार्रवाई की गई है। इन अपराध दाखिल हुए सुअर पालकों में स्वीपर कॉलोनी फ्रेजरपुरा के रवि पछेल, स्वीपर कॉलोनी फ्रेजरपुरा के कमल नारकर, जीतू मानिक पछेल, संदीप पासरे, राजेश पछेल, अर्जुन पछेल, गोकुल उसरे, रूपलाल कनोजे, मुकेश हाथे, मोरबाग के चरणदास सारकर, सतीश गोहर, अनूप संकत, रमन गोहर, नत्थू निंदाने, बेलपुरा के संतोष डुलगज, मुकेश वासुदेव तंबोले, औरंगपुरा के रतन डेंडुले, धर्मजेड़ी के रवि संगेले, फ्रेजरपुरा के संतोष उर्फ पापा किशोर पछेल, अजय राधेश्याम पछेल, मोहन नत्थू निंदाने, बडाली के बलबीर सिंह टाक, भजन सिंह दरबार सिंह टाक, चंद्रसेन काशीनाथ सारवन, दीपक सिंह घावरी, संगत सिंह घावरी, महेंद्र सिंह घावरी, रमेश पंचारे और सुरेश पंचारे ऐसे 30 सुअर पालक आरोपियों का समावेश है। ये सुअर प्रतिबंधात्मक अभियान अभी और तेज होगा। अब जितने सुअर पकड़े जाएंगे उन्हें सीधे नष्ट कर दिया जाएगा। रमजान, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दशहरा, दीपावली ऐसे त्योहारों के वक्त अगर ये सुअर दिखाई दिए तो उन्हें पकड़कर बांधकर नहीं रखेंगे तो सीधे मार डालेंगे। ऐसी जानकारी मनपा के आवारा पशु पकड़ने वाले विभाग प्रमुख ने सिटी न्यूज को दी, जिससे तमाम शहर वासियों को आवारा सुअरों से निजात मिलने के संकेत है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सोमवार को विधायक रवि राणा ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों से बैठक कर प्रभागों के प्रलंबित कामों का आढावा लिया। भातकुली में प्रथम आरोग्य केंद्र स्थापित करने पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने सोमवार को सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों से बैठक कर प्रभागों में प्रलंबित पड़े विकास कार्य पूर्तता का आढावा लिया। प्रभागों में कई विकास कार्य ठप्प पड़े हैं, वे जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी विधायक रवि राणा ने इस बैठक में जारी किए। इसी तरह भातकुली के आरोग्य केंद्र को सुचारू कराने पर भी इस बैठक में संयुक्त चर्चा की गई। इरविन के डॉक्टर वारकरी, मनपा अभियंता मेश्राम, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। आज बैठक आयोजित करण्यात आली त्याचं एकमात्र कारण असं होतं की आज ज्याप्रमाणे पावसाचं प्रमाण आता वाढत चाललेलं आहे आणि पाऊस जरी लेट झाला आता येणाऱ्या काळामध्ये चांगल्या प्रकारे पाऊस पडेल या उद्देशाने जे आता समस्या जागोजागी गड्डे पडलेले आहे रस्त्यावर, अनेक ठिकाणी महानगरपालिका असक्षम आहे, महानगरपालिका काम करू शकत नाही, तर आज पीडब्ल्यूडीवर एक विश्वास आहे जनतेचा। तोच विश्वासाच्या माध्यमातून जनतेचे सगळे प्रश्न आणि महानगरपालिकेमधील महानगर परिसरामधील ग्रामीणमधील अनेक समस्या, रोड, रस्ते, नाल्या, अनेक ब्रिजेस, अनेक सभागृहाचे प्रश्न आहे, बुद्धविहाराचे प्रश्न आहे, अनेक ठिकाणी विविध कामाचा आढावा बैठक ही आज पीडब्ल्यूडीने ठेवली होती। कारण की बजेटचे काम आहे, विदर्भ योजनेची कामं आहे, मूलभूतची कामं आहे, आमदार निधीची कामं आहे,
या सगळ्या कामं सुरळीतपणे चालली पाहिजे आणि जे जेई आहे, जे संबंधित अधिकारी आहेत, त्या सगळ्यांना निर्देश दिले की त्यांनी आपापल्या एरियातले कामं पूर्णतापर्यंत पोहोचवावी, चांगल्या क्वालिटीची कामं करावी. अनेक शहरामध्ये जे गड्डे आणि रस्ते खोदून ठेवलेले आहेत तेही कामाची सुरुवात करावी, या उद्देशाने आज ही बैठक इथे लावण्यात आली. त्याचप्रमाणे इरिन हॉस्पिटलचे CS, इरिन हॉस्पिटलच्या संदर्भातही चर्चा झाली, डब्ल्यू संदर्भातही चर्चा झाली. त्यामध्ये ट्रामा केअर सेंटर बनण्याचं आहे त्याच्याही विकास कामाबद्दल चर्चा झाली आणि भातकुलीमध्ये तालुका रुग्णालय त्याचंही काम लवकरच सुरू होत आहे. त्या बजेटमध्ये त्याची तरतूद झालेली आहे आणि त्या कामाचं टेंडर कॉल करून लवकरच ते तालुका रुग्णालयाचे काम सुरू केलं जाईल. असे अनेक प्रश्न जे आहे, जसं राजापेठ पासून तर बंडेरापर्यंत टोटल 25 करोड रुपये आपल्याला 4 लाईनसाठी मंजूर झालेले आहे. त्या 25 करोड रुपयाचं काम, 4 लाईनचं काम चांगल्या क्वालिटीचं व्हायला पाहिजे, लवकरात लवकर सुरू व्हायला पाहिजे, जेणेकरून एक चांगलं मोठ्या शहराचं रूप अमरावतीपासून तर बंडेरापर्यंत दिसेल आणि सगळ्या लोकांना जाण्या येण्यासाठी सोयीचं जाईल. डेप्युटीसीच्या फंडाबद्दलही जे कामं, जे महत्वाचे रस्ते, नाल्या, ब्रिजेस, जे महत्वाचे कामं आहे, स्मशानभूमी आहे, हे सगळे कामं जे घ्यायचे आहे या संदर्भातही आढावा घेतला. कारण की 25 तारखेला पालकमंत्र्यांनी मंत्रालयामध्ये डेप्युटीसी मीटिंग बोलवली आहे. त्या संदर्भात पूर्व बैठक म्हणून एक डेप्युटीसीची बैठक इथे घेण्यात आलेली आहे. रविवार को दिन भर बिजली बंद रहने से संतप्त हुए परिसरवासियों ने शाम को महावितरण को आड़े हाथ लेते बिजली कार्यालय पर दस्तक दी. महावितरण के अधिकारियों ने इन नागरिकों पर खूब खरी खोटी सुनाई. महानगर के नवाते परिसर की बिजली रविवार की सुबह से अचानक गुल हो गई. छुट्टी का दिन होने से असंख्य नागरिकों ने बिजली कार्यालय फोन किया, पर इसमें से किसी को भी सकारात्मक जवाब नहीं मिले. सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, फिर भी बिजली आने का नाम ही नहीं ले रही थी, न ही कोई जवाब दे रहा था, जिस पर संतप्त हुए प्रभागवासियों ने पार्षद तुषार भारतीय के साथ नवाते के बिजली कार्यालय पर दस्तक दी और खूब डांट फटकार लगाई. तब जाकर रविवार की रात इस परिसर की बिजली आपूर्ति शुरू हो गई. ऐसी ही है हमारे महावितरण की वितरण प्रणाली. अमरावती शहर के शासकीय दूध विक्रेताओं ने सोमवार को शासकीय दूध डेयरी पर दस्तक देकर पैसे वापस मांगे. सैकड़ों लीटर दूध फट जाने से विक्रेता आक्रामक हो गए थे. महानगर के शासकीय दूध डेयरी से पूरे महानगर के दूध विक्रेताओं को दूध का वितरण होता है. नियमानुसार दूध विक्रेताओं ने नगद राशि का भुगतान कर सैकड़ों लीटर दूध की खरीदी की, लेकिन जब ये दूध बेचने लगे तो ये दूध फट गया, जिससे इस फटे हुए सैकड़ों लीटर दूध का क्या करे, हमें हमारे पैसे लौटा दो, ऐसी भूमिका में उतरकर दूध विक्रेताओं ने शासकीय दूध डेयरी पर दस्तक दी और अगर डेयरी व्यवस्थापन ने फटे दूध के पैसे नहीं लौटाए तो दूध बिक्री बंद कर देंगे, ऐसा अल्टीमेटम वितरकों ने दिया. पहले तो व्यवस्थापन ने वितरकों की बात नहीं मानी, पर जब सिटी न्यूज ने इस डेयरी प्रबंधन से बात की तब जाकर डेयरी व्यवस्थापन ने फटे दूध के पैसे लौटाने के पक्ष में हामी भर दी, जिससे दूध वितरक सिटी न्यूज को धन्यवाद दे रहा है. मी 630 लिटरचा म्हणजे पावती उचलली. 630 लिटर दूध उचललं मी आणि ते ताबडतोब म्हणजे 8:30 वाजतापासून ग्राहकांनी कन्वर्ट आणायला सुरुवात केली. तर मी इथून डेअरीत आणायला म्हणजे जेव्हा मी दाखवलं ग्राहकांना, काय साहेब लोकांना, तेव्हा साहेब लोकांनी की दूधच फाटलं नाही बा. साहेब लोकांनी एकदम नकार दिला. दूध उचललं आहे काल रविवार, दूध ते फाटलेलं आहे. लगेच 6:30 वाजता वापस आणलेलं आम्ही 24 ट्रे दूध. 24 ट्रे वापस आणल्यावरती म्हणजे दूध फाटलंच नाही. आणलेलं तुम्ही वापस आणलं तर राहू द्या म्हणजे नंतर पोहू म्हणजे आम्ही तेवढं दूध ठेवून दिलं आहे त्याने. जेवढं दूध आणलं तुम्ही तेवढं दूध देणार आहे. आपल्याला 330 लिटर दूध. म्हणणं एवढं आहे की 100 लिटर दुधाच्या पाठीमागे आम्ही 40 लिटर दूध देऊ, अशा पद्धतीनं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. म्हणजे दूध फाटलं हे ते मान्य करतात, पण 100% रिप्लेसमेंट झालेली जे शहरातली आहे ते रिप्लेसमेंट करायला तयार नाही. 40% रिप्लेसमेंट करून ते दूध कडलिंग झाल्यानंतरही मान्य केल्यानंतर बाकीच्या पैशाची रिकव्हरी आमच्या खिशातून किंवा ग्राहकाची झालेली हे नुकसानी मान्य करून नाही राहिले. 40% लोकांची फक्त ते दुधाची राशि परत कराल. महानगर के गोल्डन किड्स स्कूल के विवाद पर सोमवार को जिलाधीश कार्यालय में संयुक्त बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में पालक और स्कूल व्यवस्थापन दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा. महानगर के गोल्डन किड्स स्कूल के विवाद पर सकारात्मक हल निकालने के लिए सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में सकारात्मक चर्चा की गई. गोल्डन किड्स का व्यवस्थापन और पालक वर्ग इस बैठक में उपस्थित थे. इस चर्चा में भी पालक वर्ग और स्कूल व्यवस्थापन दोनों के आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी चली. जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल,
शिक्षणाधिकारी गायकवाड़, शिक्षणाधिकारी अभ्यंकर, इन्होंने इसमें मध्यस्थता कर चर्चा का रुख शांतिमय रखने का आह्वान किया। पालकों की ओर से श्रीकांत राठी ने पक्ष रखते हुए गोल्डन किड्स पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए और फीस दर वृद्धि वापस लेने की मांग रखी। स्कूल व्यवस्थापन की ओर से पराग पांडे ने जवाब दाखिल कराया। गव्हर्नमेंटला कुठेतरी थांबून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी दाखल केलं, त्याच्यावर कोणते इंटरव्ह्यू आणतो? शिक्षक विभागाचं म्हणणं आहे की आम्ही पालक शिक्षक संघाने जी डिसाईड केली ती वसूल करण्याची सक्ती आहे। पालक शिक्षक संघाने आतापर्यंत पालक शिक्षक संघाची स्थापनाच नाही त्यांच्याकडे, 2001 पासून कधी स्थापनाच झाली नाही। तर पालक शिक्षक संघाबद्दल त्यांनी काय केलं? सर आय विल रीड निष्कर्ष ऑफ चौकशी अहवाल इन पॅराग्राफ नंबर 1 they have clearly mentioned both the education officers and it is submitted to the government. तरी सर्वसाधारणपणे एकूण अपेक्षित खर्चाच्या आधारे फी मध्ये वाढ करावी व ती वाढ शिक्षक पालक संघाच्या सभेत मंजूर करून घ्यावी असे अपेक्षित आहे। त्याप्रमाणे संबंधित शाळेने फी वाढीचे सर्व प्रस्ताव पालक शिक्षक संघाच्या सभेत मंजूर केलेले आहेत। सर हम पेरेंट्स हैं, ऑल पेरेंट्स को नोटिस देनी चाहिए पालक शिक्षक कमेटी की। जब हमको ही नोटिस नहीं, हम इतने भी यहाँ बैठे थे, 100 पूछ लीजिए या बाहर हमारे 300 लोग खड़े उनको पूछ लीजिए कोई नोटिस आएगा। अब इन्होंने क्या लिखवाया उसमें तो रिकॉर्ड हमको बताइए ना, कहाँ की स्थापना करके और हमारे कहाँ पे उस पर आपको रिसीव है वो बताइए, हमारी साइन बताइए पालक शिक्षक कमेटी के। इसके हम भी तो पिछले 6 साल से पेरेंट्स से स्कूल के, बता दीजिए हमारी सिग्नेचर का है और ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जजमेंट है सर, इनको एप्लीकेबल महाराष्ट्र के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने लिखा है एजुकेशन की, जो स्कूल वाले नहीं कर। पराग पांडे के जवाब को भी श्रीकांत राठी ने विरोध किया था, पर स्कूल व्यवस्थापन का पत्र पराग पांडे के पास होने से उन्हें पक्ष रखने पर जिलाधीश ने अनुमति प्रदान की थी, जिस पर शिक्षण विभाग ने 60 दिनों का समय की मांग कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सभी स्कूल व्यवस्थापन को जिलाधीश ने एक साथ आम सभा लेने का आदेश निर्गमित कर दिया है। सोमवार को हुए बैठक के बाद गोल्डन किड्स के विवाद को अंतिम विराम लगने के संकेत है। अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। रात की लोड शेडिंग महावितरण बंद कर दे, ऐसी मांग प्रहार ने उठाई थी। इतना ही नहीं तो अगर नागपंचमी तक ये ग्रामीण क्षेत्र की लोड शेडिंग बंद ना हुई तो प्रहार महावितरण कार्यालय में सांप छोड़ो आंदोलन करेगा, ऐसी चेतावनी भी प्रहारियों ने दे रखी थी। और आखिर नागपंचमी का दिन आ ही गया। विधायक बच्चू कडू को साथ में लेकर असंख्य प्रहारी सोमवार को बिजली कार्यालय धमके और वहां बिजली अभियंता खोबरागड़े के कक्ष में प्रहारियों ने सांप छोड़ दिया। बिजली कार्यालय में सांप छोड़ने की इस घटना से लेकर पूरे बिजली कार्यालय में हड़कंप मच गया और अभियंता खोबरागड़े ने लिखित आश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्र की रात की लोड शेडिंग तुरंत बंद कर दी जाएगी। इस तरह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही प्रहारियों ने आंदोलनात्मक भूमिका पीछे ली। सिटी न्यूज को विस्तृत जानकारी देते हुए प्रहारियों ने आंदोलन की भूमिका विशद की। जे आंदोलन होतं नागपंचमीच्या दिवशी या प्रकारचं आंदोलन करणे, त्यामध्ये कोणत्या मागण्या होत्या आणि कोणत्या पूर्ण झाल्या? तर आपण पाहतो का विद्युत महामंडळाचं पूजन नागाच्या द्वारे करायला आलोय। नागपंचमीचं पूजन सगळेच करतात, पण नागाला हाती घेऊन विद्युत महामंडळाचं पूजन करायला आलो होते। त्यांनी चांगली समय सूचकता दाखवली आणि लोडशेडिंग मुक्त आता पूर्ण तालुका झालेला आहे। कालपासून रोज संध्याकाळी 7 ते 10 जाणारी लाईन आता कालपासून बंद झालेली आहे। प्रहारच्या कोबराना आपल्या विद्युत मंडळाला एक चांगल्या प्रकारची धडक दिली। आता आम्ही कोबरा आणला, पुढच्या वेळेला अजगर आणू, यांच्या जर भूमिका बदलल्या नाही तर। आणि आज जिथं आम्ही गावठाण फिडरवर कृषी पंप बसवले, तो गैरव्यवहार विद्युत महामंडळानं केला आहे, त्यांना सुद्धा निर्देश या 15 दिवस 8 दिवसाची आपण मुदत दिली का गावठाणावर कुठल्याही प्रकारचं कृषी पंप राहता कामा नये। कृषी पंप राहील तर पर्यायी व्यवस्था करा आणि गाव फिडर जे आहे ते लोडशेडिंग मुक्त ठेवा। कायदेशीर आम्ही काही बगैर कायदेशीर मागणी करायला नाही, परंतु कार्य अधिकाऱ्यामध्ये असणारी जी हे आहे क्रय शक्ती जी संपली आहे त्याला तालावर आणण्यासाठी एक नागपंचमीचा दिवस करून नाग सोडण्याचा प्रयत्न केला। आपली नाग हा शेतकऱ्याचाच मित्र आहे आणि तो नाग आता शेतकऱ्याच्या कामी आला। वितरण को चेतावनी देने के लिए सांप छोड़ो आंदोलन यहाँ पर आयोजित किया गया था, जहां पर हाल ही में अभी विधायक बच्चू कडू द्वारा भेंट दी गई है और उनकी क्या मांगे थी ये प्रहार के नेता दीपक भोरे हमें बताएंगे।
साप म्हणजे हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे आणि 6 ते 10 हे कंटिन्यू लोड शेडिंग आहे आणि मजूर घरी येण्याचा वेळ हा 6 वाजताच आहे आणि काही शेतकऱ्यांच्या घरी आणि मजुरांच्या घरी वासनी बुद्रुक असो वासनी खुड तिथं साप चावला आहे का गर्भोदर महिला आणि ते मरण पावले. म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की बा खोब्रागडे साहेबांना सापच भेट द्यावं, त्यांनाही साप चावला पाहिजे, पण ते आम्ही सोडला नाही. त्यांनी आमची मागणी पूर्ण केली. तुमच्या कोणत्या कोणत्या मागण्या होत्या? आमच्या मागण्यामध्ये की बाबा 6 ते 10 कंटिन्यू आम्हाला ग्रामीणमध्ये लाईन द्या, कारण मजूर घरी येते, शेतकरी घरी येते, त्याच्यामुळं 6 ते 10 आता आमची कंटिन्यू लाईन चालू आहे. आणि विद्यार्थी हा खेड्यातला विद्यार्थी 6 ते 10 अभ्यास करायचा टाइम आहे, त्यामुळे आमच्यासाठी फार चांगली मागणी ग्रामीणसाठी झाली. खोब्रागडे साहेबांचे आम्ही आभार मानतो. त्यांनी या आंदोलनाच्या अगोदर जर पहिले केलं असतं तर त्याच्याहून चांगलं झालं असतं. सध्या आता तुम्ही खोब्रागडे साहेबांसोबत बोलले आणि हे आमदार साहेब स्वतः बोलले, त्यांनी काय म्हटलं? त्यांनी आम्हाला लेखी निवेदन दिलं की बा आता 6 ते 10 पर्यंत लोड शेडिंग बंद रहा. प्रहार के इस आंदोलन के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रात 6 के बाद लाइन नहीं जाएंगी, ऐसी बात अभियंता खोब्रागडे ने कही है. और यहाँ पर अगर शाम 6 बजे से 10 बजे ग्रामीण क्षेत्र में लोड शेडिंग होती है तो प्रहार ने अजगर छोड़ने की चेतावनी यहाँ पर महावितरण को दी है. कॅमेरामॅन दर्शन के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज अमरावती. लेकरांचा अभ्यास होत नाही, बिलकुल नाही होत आणि स्वयंपाकही वेळेवर होत नाही. म्हणून आम्हाला हे काम करावं लागलं. गावोगावी जनतेला घेऊन आपल्या अधिकारी लोकांकडे येऊन विनवणी करावं लागलं. वेळेवर शेतकरी यांचा जेवण होत नाही आणि थोडक्यात मनोरंजन फक्त शहरातले लोकांना पाहिजे का मनोरंजन? ग्रामीण भागातले लोकांना सुद्धा मनोरंजनाची आवश्यकता आहे. थोडा बातमी ऐकण्यासाठी सुद्धा तरी लाईन पाहिजे होती आणि हे सर्व मुद्दा आम्ही साहेबांची चर्चा केलं आपल्या आमदार साहेबांबरोबर, प्रगार संघटनेबरोबर आणि म्हणून आम्ही इथे आलो. मागणी स्वीकार केलेला आहे त्यांनी आणि लोड शेडिंग सध्या बंद केलेलं आहे. आम्ही आभार मानतो, सर्वांचे आभार. महानगर के बालाजी प्लॉट परिसर में विगत 3 दिनों से बंदरों के टोली ने उत्पात मचा रखा है. इन बंदरों के टोली से एक बंदर बेहद आक्रामक है. उसके सामने जो भी आता है उसे ये बंदर जख्मी कर रहा है. इस बंदर ने अब तक इस परिसर के 3 से 4 लोगों को जख्मी कर दिया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जिस पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है. इस बंदर के आतंक से डरकर परिसरवासी घरों के दरवाजे भी खुले नहीं छोड़ रहे, जिससे इस पूरे बालाजी प्लॉट परिसर में भय का माहौल व्याप्त हो गया है. परिसरवासियों ने बंदर के इस भयावह उत्पात की शिकायत वन विभाग से भी की, लेकिन विगत 2 दिनों से फॉरेस्ट के 2 कर्मचारी 2 व्हीलर पर आकर सिर्फ औपचारिक मुआयना कर यहां से आए पाव लौट जा रहे हैं, पर यह बंदर उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा. जब तक नागरिक इस बंदर को जाल में बंधा नहीं देखते तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा, तब तक उनका डर और भय का वातावरण खत्म नहीं होगा. ऐसी स्थिति इस बालाजी प्लॉट परिसर की है. अब फॉरेस्ट कर्मी इस बंदर के आतंक से परिसरवासियों को कैसे निजात दिलाते हैं, ये देखना है. परतवाड़ा के मध्य प्रदेश मार्ग पर स्थित खरपी चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच बदस्तूर खुलेआम जारी है. चेक पोस्ट से ओवरलोडिंग ट्रक गुजरते रहते हैं, जिन्हें एक कार्ड बताने के बाद कोई भी रोकता नहीं. यही नहीं तो ट्रक चालकों से 1000 से 500 रुपए लिए जा रहे हैं, जिन्हें मात्र 200 रुपए की आधिकारिक पावती ये चेक पोस्ट दे रहा है. नाग पंचमी के दिन सिटी न्यूज ने भर बारिश में इस खरपी चेक पोस्ट पहुंचकर आरटीओ चेक पोस्ट खरपी का यह मामला सदृश सप्रमाण उजागर किया, जिसे सुनकर जनता के भी होश उड़ जाएंगे. सिटी न्यूज को आरटीओ चेक पोस्ट पर हुए भ्रष्टाचार के मुख्य सूत्रधार अकोला ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नासिर एवं परतवाड़ा के एमआरएफ टायर विक्रेता महेश के नाम ट्रक चालकों से पता चले, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सीमा मार्ग से ट्रक पास कराने 10 टन के ओवरलोडिंग ट्रक से 5500 रुपए प्रति ट्रक ये कार्ड मिलता है. गौरतलब है कि जिले में आरटीओ के भ्रष्टाचार के मामले में कई दलाल पुलिस के जाल में आ चुके हैं तथा एंटी करप्शन में भी कई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है. एंटी करप्शन के पथक ने जिन्हें अब तक दबोचा है उनसे लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं. तो गिरफ्तार आरोपियों में अमित आमदुरे, बाबा सानप, संजय जुरथाड़े,
अजय जारियो को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में परतवाड़ा से आरटीओ को दो बड़ी मछलियां वासुदेव मुगल व अकोला के मजर खान को भी गिरफ्तार किया है। परतवाड़ा में मुगल के साले सदाफड़े से एसीबी ने पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था। अकोला का ट्रांसपोर्ट दलाल नासिल एक मामूली कंट्रैक्टर था, आज वो करोड़ों में खेल रहा है। यही नहीं तो परतवाड़ा का महेश ने करोड़ रुपए की संपत्ति 2 साल में खरीद ली है, जिसकी एसीपी ने जांच करने पर करोड़ रुपए की संपत्ति और सामने आ सकती है। इस आरटीओ के घपलेबाजी की विस्तृत जानकारी सिटी न्यूज आगामी बुलेटिनों से बदस्तूर आप तक पहुंचाता रहेगा। आप आरटीओ नाके पे आपसे 200 रुपये पावती फाड़ी है, तो आपसे कितने पैसे लिए गए? 500 रुपये लिए, 200 पावती फाड़ के दी। 200 पावती फाड़ी? हाँ, 500 रुपये लिए। और बाकी सब ऐसे ट्रकों से ऐसे ही करते क्या भैया? हाँ, उससे भी दूसरे गाड़ी वाले थे, गाड़ी वाले। कितने लिए उससे? 500 रुपये लिए। उसको पावती नहीं दी। और ओवरलोड जो ट्रक जाते हैं उसके कभी 1000 लेते, किसी 500 लेते, किसी जैसा मन में आया लेते। उनके मन पे लेते हैं, उनको जितना लगा उतने पैसे मन मर्जी का। 200 की पावती लेते? हाँ, पावती हम जाके दिए तो मड़े करके पावती देते नहीं, कभी पावती नहीं देते आपको? वो तो फोटो लेकर करके पावती बना के दिए। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरटीओ के भ्रष्टाचारी तालाब की बड़ी मछलियां अटकी एसीबी के जाल में, 2 अफसर दबोचे गए, 5 हो गई आरोपियों की संख्या। नागपंचमी और प्रथम श्रावण सोमवार की धूम रही शहर में। नाग मंदिर और शिव मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। अब सुअर पालकों की खैर नहीं, 30 सुअर पालकों पर हुए अपराध दाखिल। शासकीय डेयरी का सैकड़ों लीटर दूध फट गया, विक्रेता संघ ने लौटा दिया फटा हुआ दूध। कहा पैसे वापस दो वरना बंद कर देंगे दूध बिक्री। और इंसानियत का पैगाम देता है पवित्र माह रमजान और श्रावण माह आया एक साथ, समूचा शहर लगा इबादत और आराधना में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनगर लेन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।